नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सिस्टम के भद्दे मजाक की होगी। पटना के मसौढ़ी में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इस दस्तावेज पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद है। सिस्टम के इस भद्दे मजाक के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या भद्दा मजाक किया गया है, इस पर अब तक एक्शन क्या हुआ है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, पता मोहल्ला काउलचिक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौढ़ी, निवास प्रमाण पत्र संख्या BRCC 02025 159 581। बिहार में सिस्टम ने एक और भद्दा मजाक किया है। मसौढ़ी अंचल कार्यालय ने कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जी, जिसमें न सिर्फ एक कुत्ते का नाम दर्ज है बल्कि उसके माता पिता और पता तक फर्जी तरीके से दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि इस निवास प्रमाण पत्र पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान की डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद है, जिससे ये साफ होता है कि ये सर्टिफिकेट कोई मजाक नहीं बल्कि ये सिस्टम के अंदर से सत्यापित होकर जारी किया गया है। अब इस प्रमाण पत्र की डिजिटल सत्यता और दस्तावेजों की सत्यापन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आधार कार्ड को उसने यूज किया है, वो किसी विवाह कुमारी का आधार कार्ड है और एड्रेस पटना का है। और कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होती है कि किसी ने एक मजाक के तौर पे इस तरीके का आवेदन अपलोड कराया है। और अभी ये किस तरीके से मतलब आया था, किस तरीके से ये बना है, इसकी अभी जांच चल रही है। जो भी इन्वॉल्व कर्मी हैं इसमें जो अनुशंसा किए हैं उनके विरुद्ध FIR करने का और उनके विरुद्ध सस्पेंशन भी आज कार्रवाई हो रहा है। RTPS पोर्टल पर बिना अधिकृत डोंगल के किसी भी प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर संभव नहीं है। ये पूरा मामला सरकारी व्यवस्था की खुलेआम पोल खोल रहा है। ये घटना RTPS जैसे डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेट कैसे सत्यापित हुआ और डोंगल किसने और कैसे उपयोग में लाया। जिसने भी ये प्रमाण पत्र जारी किया, क्या उसे सरकारी नौकरी करने तक का हक है? क्या ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को सरकारी नौकरी करनी चाहिए? जिस कर्मचारी और अधिकारी ने ये अपराध किया, क्या उसे जेल में नहीं होना चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता दिया, प्रमुखता से हमने खबर को दिखाया, ग्राउंड जीरो पर आप खुद पहुंचे, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उसके बाद असर क्या हुआ है, एक्शन क्या हुआ, ये सब कुछ बहुत ही विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे ही मामला ये सामने निकल करके आया कि मसौढ़ी के जो अंचल कार्यालय है वहाँ से एक निवास प्रमाण पत्र जारी होता है और निवास प्रमाण पत्र में जो तस्वीरें हैं, जो डिटेल्स है, वो काफ़ी चौंकाने वाले थे और कई सवाल खड़े हुए। हम लोगों ने प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया कि कैसे एक कुत्ते की तस्वीर के साथ और जिसमें नाम जो है वो कुत्ते का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद जो है उसके ऐसी तस्वीरें निकल करके आई कि ऐसे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। काफ़ी डिटेल से न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई है कि कैसे किन लोगों की गड़बड़ियाँ रहीं। अभी की वर्तमान में स्थिति ये है कि DM ने निर्देश जारी किया था और जांच की रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट आ गई है और खासकर राजस्व जो कर्मचारी हैं मसौढ़ी के, वो और जो IT जो सहायक है, उन दोनों पर FIR दर्ज किया जा चुका है और उसके बाद दोनों पर जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रोसेस है, हम मुझे या आपको किसी को भी अगर निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसके बाद वो जाता है सर्वर में उसकी जांच होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, उसकी तस्वीरें देखी जाती हैं, उसके बाद जो है वो अंचलाधिकारी के पास जाता है, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं। लेकिन ज़रा देखिए कि एक
आवेदन, फर्जी आवेदन जिसने भी साजिश रची है वो उस पर कार्रवाई तो होनी है। उस पर आईपी एड्रेस पर भी छानबीन चल रही है कि आखिर कहाँ से, किन लोगों ने, किस आईपी एड्रेस से जो है ये तमाम चीज़ें की गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो लैप्स ये है कि वो 4 जगहों से होकर के गुजरता है, कई लोगों के नज़रों के सामने से गुजरता है। बावजूद ऐसे निवास प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके जो प्रमाण हैं, इसके जो कह सकते हैं कि बैकड्रॉप्स हैं, वो काफ़ी खतरे हो सकते हैं। तो इस पर एक निगरानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने जब मसौढ़ी पहुंचकर इसे छानबीन की तो पता चला कि जो यहाँ से किसी ने जो फर्जी ढंग से डाला था उस पर कोई जांच ही नहीं की गई। जहाँ तक तस्वीर लगाई गई, तस्वीर लगाने वाले ने तस्वीर नहीं देखी, नाम लगाने वाले ने नाम नहीं देखा, और जब सिग्नेचर जब आला अधिकारी करते हैं, अंचला अधिकारी, उन्होंने भी बिना देखे हुए सिग्नेचर कर दिया। बिल्कुल, और ये सिस्टम की लापरवाही बताती है, जैसा कि आप भी रवि बता रहे हैं कि 4 जगहों से होके ये फॉर्म गुजरता है, आवेदन गुजरता है। बावजूद इसके अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आई है तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 की टीम जब कुत्ते के बने सर्टिफिकेट की जांच करने मसौढ़ी अंचल कार्यालय पहुंची तो जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली रही। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो अंचल कार्यालय पर पहुंची। उसी समय अंचलाधिकारी की गाड़ी कार्यालय पहुंची थी। न्यूज 18 के कैमरों को देखते ही अंचलाधिकारी कार्यालय में जाने के बजाय कार्यालय से बाहर भागने लगते हैं। हमारे संवाददाता गाड़ी के शीशे को पीटते रहते हैं, अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अंचलाधिकारी ने ना शीशा नीचे किया, ना ही बात की, बल्कि वो वहां से भाग खड़े हुए। तो सवाल साफ है कि आखिर क्यों लापरवाही पर जवाब देने से अधिकारी बच रहे हैं। अरे कौन जवाब देगा? अरे ये देखिए सीओ की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पे आवाज देते रह गए। सीओ कार्यालय में ये घुसते हैं, यहाँ पे कैमरा माइक देख करके वो भाग खड़े होते हैं। अरे कौन जवाब देगा? अरे ये देखिए सीओ की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पे आवाज देते रह गए। सीओ कार्यालय में ये घुसते हैं, यहाँ पे कैमरा माइक देख करके वो भाग खड़े होते हैं। और देखिए इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने अंचल कार्यालय में पहुंचकर और लोगों से बात करने की भी कोशिश की। हमने हकीकत जाननी चाहिए, क्योंकि जब ये खबर सामने आई हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमने जानना चाहा कि अगर आवेदक की तरफ से कोई आवेदन किया गया था, अगर सिस्टम फॉल्ट भी हो गया तो 4 जगहों से ये पूरा प्रोसेस गुजरता है, उसके बाद इस तरीके की लापरवाही कैसे आ जाती है कि पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दे। जब न्यूज 18 की टीम ने अंचल कार्यालय के आरटीजीएस काउंटर पर जाकर जानकारी लेनी चाहिए तो काउंटर पर बैठा क्लर्क भी काउंटर छोड़कर वहां से चला जाता है। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले में अंचल कार्यालय में घुसकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी जांच नहीं होती है। ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 ने जब पड़ताल की, खुलासा ये हुआ कि सर्टिफिकेट जो दिया जाता है उसकी जांच बहुत गंभीरता से नहीं होती। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद काउंटर पर जाकर हस्ताक्षर कर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। बिना पते के वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट तैयार कर दिया जाता है और यहीं से इस तरीके की गड़बड़ियां आगे बढ़ जाती हैं। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन वहां से अधिकारी जवाब देने से बचते हुए दिखे। यहाँ पे कोई प्रमाण पत्र नहीं, वो कैसे बनाता, हम लोग नहीं बनाते। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये तो आवेदन लिया जाता है यहाँ से। आवेदन लिया जाता है, ऑनलाइन आवेदन देते हैं? दोनों प्रोसेस है, काउंटर से भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। ऑनलाइन आने के बाद वेरिफिकेशन होता है कि नहीं है। अगर ये कुत्ते का प्रमाण पत्र अगर बनाया है तो टेक्निकल प्रॉब्लम जांच हो रही है इस पे, तो ऑफिस से पता कर लीजिए। ये काउंटर जो है वो आप देखिए जरा, बिल्कुल खाली है। अभी जिनसे बात हो रही थी वो यहाँ पे थे, लेकिन कैमरा देखने के बाद भागे। वो भी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। लोग जो है काउंटर पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि आखिर यहाँ पे कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इतनी बड़ी जो चूक है, इससे जो बिहार है वो शर्मसार जरूर होता है।
और देखिए, जब जवाब लेने की कोशिश की गई न्यूज 18 की टीम की तरफ से, तो वहां के लोगों का कहना यह है, जो इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये सिस्टम फॉल्ट है। लेकिन अब फिर सवाल यही बन जाता है कि सिस्टम को कोई तो ऑपरेट कर रहा है। मैन्युअली जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो किसी की तो नजर इस तरीके की गलती पर पड़ती है। इस पूरे मामले में न्यूज 18 की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाने में किसी दूसरे के फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और किसी तीसरे व्यक्ति के मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया गया है। डॉग बाबू के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद आवेदक, आईटी सहायक और राजस्व अधिकारी मसौढ़ी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आईटी सहायक ने बिना जांच के आरओ लॉगिन पर आवेदन की स्वीकृति दी थी। आईटी सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया। राजस्व अधिकारी मुरारी चौहान को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। वहीं आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए अब पुलिसिया जांच अभी तक जारी है और इस पूरी गलती को कहां से शुरू करते हुए कैसे आगे बढ़ा दिया गया और कैसे पब्लिक कर दिया गया, ये जानने की कोशिश अब पुलिस भी कर रही है। लगाए गए उसमें आपको बता दें कि ये देखिए, ये दस्तावेज है, वोटर आई कार्ड है और इसमें लिखा हुआ है विभा सिन्हा, और ये विभा सिन्हा के नाम से ये वोटर आई कार्ड लगाया गया है, जिसका एड्रेस जो है वो SBI कॉलोनी जो है वो पटना यहाँ पे दिया गया है 8,20,000। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें आधार भी लगाए गए हैं। जो आधार इसमें लगाया गया है उस आधार का जो एड्रेस है वो पश्चिमी दिल्ली है, मोहन गार्डन का लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगा है वो किसी पुरुष का लगा है, जो किसी तीसरा व्यक्ति है। तो ये दस्तावेज जो है वो फर्जी तरीके से लगाया गया है। और चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। कुत्ते के नाम से बना फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का निर्देश इस पर आ चुका है। बिहार के सभी डीएम को निर्देश दिया जा चुका है, वेरिफिकेशन प्रोसेस का कड़ाई से पालन हो। ये देखिए, खबर चलने के बाद बड़ा असर हुआ। NIC के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वेरिफिकेशन प्रोसेस का आपको पालन करना होगा, उसका पालन आप जरूर करें और कड़ाई से पालन करें, इसके निर्देश है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जल्द AI का भी प्रयोग करने जा रही है। सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा ताकि किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी होती है जो इंसानी आंखों से भी बच जाए, उसके लिए अब AI का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इसका इस्तेमाल होगा तो इस तरीके की गलतियां खत्म हो सकती है। लेकिन खबर दिखाने के बाद एक बड़ा असर आप इसे कह सकते हैं। और पटना में डॉग बाबू के आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले पर राजनीति भी गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सरकार की बड़ी लापरवाही मानी है और सरकार पर इसको लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता। आपको ये पूरा बयान सुनवाते हैं। ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है, इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागज नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसो दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा। डॉग बाबू नाम है, ठीक है ना, और माता जी के नाम कुटिया देवी और बाबूजी के नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बढ़ गया बिना, आप समझ सकते हैं। और देखिए, चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से और तरकीब से लगातार जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के लिए भी एक विशेष रथ मंगवाया गया, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का विशेष रथ हरियाणा से बिहार पहुंच चुका है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। रथ की शुरुआत मधुबनी से हुई,
जब नीतीश कुमार विशेष रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। रथ पर नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के लिए रथ क्यों मंगवाया गया है, संजय झा ने ये भी बताया। रथ से इसलिए घूमेंगे ना कि रोड सही है। अब कल्पना कीजिए नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले पटना से बाहर कोई रथ लेके जा सकते थे आप? क्या पूछिए एक बार, जो लोग घूमते हैं गाड़ी से। सीएम नीतीश कुमार के रथ का नाम रखा गया है निश्चय रथ। रथ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है और लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। हालांकि इस रथ के बिहार आने से राजनीति भी शुरू हो गई है। रथ को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन निशाना साध रहा है। हालांकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये रथ चर्चा में जरूर है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात तेज प्रताप के दाव की करेंगे, लेकिन इससे तनाव किसको हो रहा है ये भी जानेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी को सकते में डाल दिया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। तेज प्रताप अब खुद को सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि किंग मेकर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। वो 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थकों को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं। इससे न सिर्फ महागठबंधन बल्कि छोटे भाई तेजस्वी यादव की रणनीति को भी झटका लग सकता है। आखिर ऐसा क्यों तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो तेज प्रताप यादव लालू यादव का खून है, जो कहता है वो करके दिखाने का। हम हवाबाजी नहीं करते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं, हम जमीनी नेता है, जमीन को फाड़ के रखता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, जुड़िए और अपने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप न सिर्फ खुद महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बल्कि अपने समर्थकों को भी टीम तेज प्रताप से चुनाव लड़वाएंगे। दावा किया है, क्या कहेंगे? दावा क्या किया, हम लड़ रहे हैं चुनाव, वहां से लड़ रहे हैं, फिर से नई पार्टी बना रहे हैं और टीम तेज प्रताप नजर आ रही है। तेज प्रताप है, संगठन बनाया। तेज प्रताप की चुनावी तैयारी तेजस्वी यादव के लिए कई मोर्चों पर नुकसान पहुंचा सकती है। चौंकाने वाली बात ये कि चुनाव में उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार की तैयारी है जहां MY समीकरण मजबूत है। तेज प्रताप ने इसकी शुरुआत अपने सहयोगी मदन यादव को शाहबाद से उतारने के ऐलान से की है। कि नए लोगों को चुनाव कीजिए, घीसा पीटा लोगों को चुनिएगा नहीं, न तो फिर उसी में लपटा के रह जाइएगा। इसीलिए विकास है, अभिषेक है, ये दोनों लड़का है, कर्मठ लड़का, मेहनती लड़का है, आपके बीच का लड़का है। स्वागत करें। इससे पहले भी तेज प्रताप ने लोकसभा और विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारकर पूर्व के चुनाव में आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। वैसे आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप के नए ऐलान के बीच आरजेडी ने खुद को मामले से किनारा कर लिया है। पर राजनीति के जानकार बताते हैं कि तेज प्रताप की रणनीति से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अगर ये लड़ाते हैं, जहां तक 1 दर्जन सीटों पर लड़ाने की बात की जा रही है, तो लगता है कि तेज प्रताप जी का भी आधार वोट वही है जो आरजेडी का आधार वोट है। वैसी स्थिति में वोटों का बिखराव अगर होता है तो निश्चित रूप से इसके आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की सियासत में यह तकरार सिर्फ 2 भाइयों की पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे तौर पर महागठबंधन के भविष्य पर भी असर डाल सकती है। अगर तेज प्रताप अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं तो आरजेडी के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं अपराध के खिलाफ पुलिस के एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार की नामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं सिवान में भी अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के बदमाश का यूपी में एनकाउंटर, 50,000 का
इनामी अपराधी मार गिराया। ज्वाइंट ऑपरेशन में डब्लू यादव ढेर। यूपी के हापुड़ में बिहार के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव को यूपी और बिहार एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। डब्लू यादव पर बिहार में 24 से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। डब्लू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखना, गवाही देने वालों पर हमला, अपहरण जैसे कुल 24 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 22 मुकदमे सिर्फ बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के हैं। इसके अलावा एक मुकदमा मुंगेर और एक यूपी के बलिया में दर्ज हैं। कुख्यात बदमाश डब्लू यादव पर हम के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ विकास की हत्या का भी आरोप है। हत्या के बाद राकेश कुमार के शव को जमीन में गाड़ दिया था। इसी मामले में बिहार पुलिस ने 18 जुलाई को उस पर 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया था। डब्लू यादव पिता सूर्यनारायण यादव जो साहेबपुर कमाल कांड संख्या 149-25 में भी फरार था और भी कई कांड हैं, करीब 24 कांड हैं उनके ऊपर में, तो उसमें ये फरार थे। और प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुआ और उसमें मारा गया है। डब्लू यादव के एनकाउंटर के बाद बेगूसराय पुलिस के साथ साथ आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। डब्लू यादव खौफ का पर्याय था। लोग वहां पर उसको रंगदारी देते थे। लोग उसके इजाजत के बिना ना खेती करते थे, ना वहां कोई व्यापार कर सकते थे। कुरहा के इलाके में सारे लोग उसको अपनी रंगदारी टैक्स देते थे। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि साहेबपुर कमाल के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। सीवान में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जीरादेई थाना के खड़गी रामपुर गांव में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ में शराब माफिया राहुल यादव घायल हो गया। राहुल यादव के पैर और हाथ में गोली लगी है। राहुल यादव हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुका है। जेल से छूटने के बाद वो दोबारा शराब की अवैध तस्करी और संगठित अपराध में लिप्त हो गया था। उस पर कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। केवाड़ी तोड़कर ऊपर सोए थे भैया, पुलिस है तो कोशिश किया निकलने का, मतलब छत पे। उसके बाद ये निकलने उसी तोड़ गोली चलाने लगे। गोली चली है? 3 गोली चली है। क्या हाथ में लगा है और पैर में लगा है, घुटने के। यूपी के हापुड़ में बिहार के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव के एनकाउंटर और सिवान में अपराधी राहुल यादव के खिलाफ एक्शन पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे पुलिस को एक संगठित माफिया गिरोह को तोड़ने में मदद मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए हापुड़ से संवाददाता विपिन गिरी, बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात आरजेडी के विधायक की करते हैं, क्योंकि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के पंचायत सचिव को धमकी देने का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके सामने आने के बाद लोगों में बहुत ही आक्रोश दिखा। बता दें कि जिस पंचायत सचिव को भाई वीरेंद्र ने फोन कर धमकी दी थी, वो पंचायत सचिव बेतिया की बेलदारी का रहने वाला है, जिसका नाम संदीप कुमार है। और इस पूरे मामले के बाद बेलदारी गांव के ग्रामीणों में विधायक के प्रति गुस्सा भी दिखा। न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने बेलदारी पहुंचकर ग्रामीणों और परिजनों से बात की है और इस बातचीत के दौरान संदीप के पिता भावुक होते हुए दिखे। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, शुरू से ही बहुत संघर्षशील लड़का था और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, अपना कमाने धमाने में रहता था, पढ़ने में। बहुत अच्छा लड़का है और जो भी जवाब दिया है बढ़िया दिया है। ठीक बड़ा वैसा लड़का तो कहीं कौनो लड़का इतना बेलदारी भर में पूछ ले, वैसा लड़का कहीं ना भेटाई, ना लबराई ना चिंगड़ाई ना कुछो ना। आ खाई है ना पी है, अपना पढ़ाई के धुन में रही।
खाइल पियल तेज जाइए, मैंने पढ़ाई ना छोड़िए। मेहनत ही हाँ, मेहनत करी। हाँ, कितना ईमानदार लड़का है। हाँ, एकदम सही लड़का बाबू। और इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव दीपक कुमार ने केस दर्ज कराया है। दीपक कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज करवा दिया है। पंचायत सचिव ने आरोप लगाया है कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें धमकाया है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, FIR दर्ज किया जा चुका है और क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, क्या कहना है सचिव का? क्योंकि बातचीत और उसका एक चंक वायरल हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है। इसके बाद आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, ये पूरा मसला क्या रहा उनके हिसाब से? देखिए, जो पंचायत सचिव हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के बाद अब जो प्रकरण हुआ उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि केवल ट्रांसफर तक ये मामला सीमित नहीं है, उनकी जान पर भी खतरा हो गया है। तो ऐसे में वो पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो अलग से डिमांड करेंगे कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने SC/ST एक्ट में भाई वीरेंद्र जो RJD MLA हैं उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करवाया, तो जाहिर सी बात है जो भाई वीरेंद्र है उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी और देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ एक्शन लेती है पुलिस। लेकिन फिलहाल MLA की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही जी। लेकिन संजय, क्या दूसरा पक्ष आपने जानने की कोशिश की? क्या आपकी कोई बातचीत अभी तक भाई वीरेंद्र से हुई इस मसले को लेकर? देखिए, पूरे मामले में भाई वीरेंद्र का विपक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बात अगर उनसे हुई होगी तो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं कही है। हालांकि जो फोन में बातें सामने आई हैं, जो वायरल हुआ है, उसमें आपत्तिजनक बातें हैं। जूता मारने की बात वो कर रहे हैं और उनके बात करने का लैंग्वेज कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जी। लेकिन दूसरी ओर जो पंचायत सचिव है उनको भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी वायलेशन हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।